अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में और वाटर के बारे में। तो देखो, मिनरल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से एक होता है जिनकी हमारी बॉडी को रेगुलरली जरूरत पड़ती है। ये वो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर कुछ सर्टेन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इनकी नीड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, दैट दे आर केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर बॉडी for growth and carry out certain functions in body such as strengthening of bones and maintaining heartbeat etc. ये वो nutrients होते हैं या ये वो chemical compounds होते हैं जिनकी requirement हमारी body के growth और development के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन फंक्शंस को कैरी करने के लिए पड़ती है, उनकी नीड होती है। जैसे कुछ सर्टेन फंक्शंस में, जैसे किसकी बात कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स की बात कर सकते हैं, मेंटेनिंग हार्ट बीट की बात कर सकते हैं कि जो अपनी हार्ट बीट होती है उनके मेंटेनेंस का काम भी कौन करते हैं, मिनरल्स करते हैं। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस होते हैं जिनके मेंटेनेंस का काम है, जिनके फंक्शनिंग का काम मिनरल्स के द्वारा किया जाता है, मिनरल्स ही करते हैं। जैसे कि हम कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उन मिनरल्स का क्या काम रहता है या किस लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें। कैल्शियम एंड फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स। हमारी बॉडी में हेल्दी बोन्स मेंटेन रखने के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है वो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस। दूसरा, हम आयरन की बात कर सकते हैं। आयरन के बारे में सबको पता है दैट आयरन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करना। हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए जिस मिनरल की जरूरत पड़ती है, या फिर हीमोग्लोबिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, वो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, आयरन होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं आयरन का काम, आयरन जो मिनरल है उस मिनरल का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन का। इनके अलावा कुछ एक और भी मिनरल्स होते हैं, जैसे आयोडीन होता है। इनका काम रहता है कुछ स्पेशल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने का या उन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को मेंटेन रखने का। इन फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन इनके अलावा भी होते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में कि हमें मिनरल्स कहाँ से मिल सकते हैं, किन तरह के फूड से मिनरल को इनटेक किया जा सकता है। मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं स्पिनच, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एटसेट्रा। अब जैसे ये सोर्सेज के एग्जांपल आप लोग देख सकते हो तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजीली ये क्लियर है कि मिनरल्स के भी दोनों तरह के सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर के बारे में। देखो, वाटर भी वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, शायद जिसके बिना हमारी बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पाए, या फिर ये बोल सकते हैं बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स बच गए उन सबकी फंक्शनिंग को, उनके सबके फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए या उनकी फंक्शनिंग मेंटेन रखने के लिए वाटर की नेसेसिटी होती है, वाटर की प्रेजेंस मस्ट होती है। अब देखो, 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी का 70% जो वेट होता है वो किससे बना होता है, किसके वजह से बना होता है, वाटर की वजह से होता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में 70% कंस्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट रहता है, 70% जो न्यूट्रिएंट रहता है वो क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, वाटर इज प्रेजेंट इन बॉडी शेल्स। वाटर बॉडी शेल्स में प्रेजेंट रहता है या उनमें उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन बॉडी। वाटर की नेसेसिटी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। सबसे पहला तो फंक्शन होता है वाटर का कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके रिमूवल के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट होते हैं, सेक्रेट होते हैं, वो या तो स्वेट की फॉर्म में होते हैं, यूरिन की फॉर्म में होते हैं, तो उनके लिए किसकी नेसेसिटी होती है, वाटर की नेसेसिटी होती है। दूसरा फंक्शन इसका क्या बताया था, दैट इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू डिफरेंट ऑर्गन, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की नेसेसिटी होती है या वाटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज वाटर मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। वाटर बॉडी के टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी काम आता है या बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है।
वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं या फिर कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, उनके लिए वाटर किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ सॉल्वेंट की तरह। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उनको सॉल्वेंट बोला जाता है। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उनको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उनको सोल्यूट बोलते हैं। तो वाटर किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है, कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं या टेक्स प्लेस करती हैं उनमें सॉल्वेंट के तौर पर वाटर की प्रेजेंस होती है या एक्टिवेसी होती है। नेक्स्ट इज अ हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स 6 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे। किसी हेल्दी बॉडी के लिए या हेल्दी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए एवरी डे 6 to 10 ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है।